अमेरिका एक ऐसा देश जो सुपर पावर कहा जाता है और वो खुद को इसी तरह से प्रदर्शित भी करता है पूरी दुनिया में, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जी हाँ, उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि इस अमेरिका देश के सबसे ज्यादा ऐशो आराम देने वाले शहर, देने वाली जगह पर इस वक्त तांडव मचा हुआ है आग का। ये जगह जो हर सुविधाओं से लैस थी, इस वक्त आग बुझाने की भी यहाँ पर इंतजाम ठीक तरीके से नहीं है। उस पूरे कारण पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन बुझती हुई आग एक बार फिर भड़क सकती है, इसके बारे में भी डिटेल पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक ऐसा शहर जो लोगों को आराम देता है, सेलिब्रिटीज की ये पहली पसंद रहता रहा, लेकिन अब इस वक्त यहाँ ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। दरअसल ये पूरा इलाका अब जलकर राख हो चुका है। ज्यादातर इलाके में आग ने अपना उत्पात मचाया, लेकिन बीते एक हफ्ते में आग की लपटों ने जो तबाही मचाई इस इलाके में, उसके निशान अब देखे जा रहे हैं। दुनिया भर में कई लोग इस बात के लिए भी हैरान हैं कि हर लिहाज से आधुनिक और मजबूत माने जाने वाले देश अमेरिका में आखिर ये कैसे हो गया। अमेरिका को आखिर क्यों इस आग को बुझा पाने में इतनी परेशानी हो रही है? क्या अमेरिका में धधकती ये आग कभी बुझ नहीं पाएगी? क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं, इशारा कुछ ऐसा ही है। धधकती आग बाकी दुनिया के लिए भी एक अलार्म है, एक वार्निंग है। चर्चा इस तरह से भी शुरू हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी ये आग, जिससे 24 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल हैं। दरअसल ईटन पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की भी खबर है, और पिछले 7 दिन से लगी ये आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। कुछ तस्वीरें जो गाहे बगाहे सामने आती हैं, आपको दिखाई भी दे रही होंगी। जो केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है, दरअसल ये वो केमिकल है जो आग के उस किनारे पर डाला जाता है, जो आग से नई जगह प्रवेश आग करती है, वहां पर यह केमिकल छिड़क दिया जाता है, जिससे ये आग बढ़ती नहीं है, लेकिन जो आग पहले से लगी हुई है उसे बुझा पाने में भी काफ़ी मशक्कत का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की जो रफ्तार थी, उसमें कुछ कमी ज़रूर आई। इसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिली। हालांकि ये मदद ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको आगे बताऊंगा। हालांकि देर रात तक तेज़ हवाओं के लौटने की चेतावनी भी जारी की गई। जी हाँ, कारण यही था क्योंकि 2 दिन बाद और ये हवाएं तेज़ चलेंगी। इसके चलते लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में लगी आग को तेज़ी से बुझाने की जो कोशिश है, वो और एक्सेलरेट की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार तक लॉस एंजलिस में करीब 38,629 एकड़ का इलाका जल चुका है, और ये लगभग 60 वर्ग मील के बराबर है। दरअसल परेश शहर की बात करें तो 40 वर्ग मील में फैला ये शहर, जिसका मतलब है कि आग ने पेरिस से भी बड़ा इलाका जलाकर राख कर दिया, और अब तक 12,300 से ज़्यादा इमारतें जल चुकी हैं। एक एजेंसी के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी ये आग अब तक करीब 11,60,000 करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए तक, लगभग 150 बिलियन डॉलर की नुकसान की आशंका यहाँ जताई जा रही है। और यहाँ पर आग के कुछ हद तक काबू पाए जाने की खबर भी सामने आई, जिससे कुछ राहत ज़रूर लोगों ने महसूस की। लोगों से मास्क पहने रखने की अपील की जा रही है, क्योंकि धुआं हर तरफ फैला हुआ है। आग से निपटने के लिए अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको भी आगे आया है, और फायर फाइटर्स यहां पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक ब्रेटन वुड स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई, और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का यह कहना था कि उसके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ये दोनों लोग चोरी की नीयत से यहाँ पर आए थे। हालांकि आपदा में अवसर खोजने वालों की दुनिया भर में कहीं कोई कमी नहीं है। आप ऐसे लोगों को हर कहीं पा सकते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति है। हालांकि प्रकृति अपना काम करती है, और इस आग को बुझाने के लिए प्रकृति से फिलहाल कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पूर्वानुमान ये जताया जा रहा है कि वो शैतानी सेंटा एना हवाएं एक बार फिर से अपना असर दिखा सकती हैं। और उम्मीद ये थी कि कुछ दिनों में बारिश हो
तो इस आग पर कुछ काबू पाया जा सके प्राकृतिक रूप से भी। लेकिन फिलहाल इसमें प्रकृति की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने वाली है और अब इस आग के इतने भयानक रूप धारण कर लेने की बात और चर्चा शुरू हो गई कि अब पूरी दुनिया इससे कोई संदेश ले। कोई इसे लापरवाही बता रहा है, कोई इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर, तो कोई इसमें अपने राजनीतिक बयानों से इस घाव को और कुरेद कर अवसर ढूंढ रहा है। बहरहाल आप भी इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। धन्यवाद।